एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है भरसा पीपल, भरसा बहुजन। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कैडर बसपा का कैडर लगातार सक्रिय हो रहा है। यूपी में हर रोज बहुजन समाज पार्टी का कैडर कैंप हो रहा है। यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार का पीरियड में कांग्रेस का युवराज बातों बातों में धरने पर बैठ जाते थे, लेकिन अब नहीं बैठ रहे हैं। भारत का फर्स्ट यंग लेडी बहन मायावती जी ने घर से निकल गई थी और घर छोड़कर वो ये बात पहले बताई, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यूपी SC ST OBC के लिए 18,500 सीट का शिक्षक पोस्ट आरक्षण था, लेकिन 2,637 पोस्ट ही भरा गया। बाकी तमाम सीट को सवर्ण लोगों को यानी अगड़ी जाति को शिक्षक पोस्ट में भर दिया गया। रिजर्वेशन का घोटाला भारत का सबसे बड़ा घोटाला है ये। डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं कि भारत में वोटर टर्न आउट के लिए फंडिंग किया गया था अमेरिका का द्वारा। आज 12वां दिन हो गया है, 12th डे हो गया। बुद्ध गया को मुक्त करने के लिए धरने पर बैठे हैं बुद्ध भिक्षुक। बुलंदशहर में दलित युवा को उनका बारात को रोका गया और घोड़ी चढ़ने पर उनको रखा गया। उसके साथ साथ डीजे बजाने के लिए भी मना कर दिया गया। यूपी की हर व्यक्ति का ऊपर 36,000 कर्ज है। अखिलेश यादव उनका ट्विटर हैंडल में बताते हैं। दिल्ली को न्यू CM मिल गया। श्रीमती गुप्ता रेखा जी ने दिल्ली का न्यू CM बन गई है। गुजरात मॉडल फिर दलित को हत्या कर दिया। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कैडर लगातार चल रहा है। हर दिन हर वक्त बसपा का कैडर वहां सक्रिय हो गया है। ये एक्स हैंडल बहुजन क्राउन में देखने के लिए मिल रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता और उनका कैडर घर घर घूम रहे हैं, कैडर कैंप लगा रहे हैं। कैडर कैंप ही एक जरिया है जो बसपा को मजबूत करता है। कैडर कैंप का माध्यम से बहुजन समाज को उनका इतिहास, उनका कल्चर, उनका शासन प्रशासन के बारे में बताया जाता है। कैडर कैंप ही ऐसा एक माध्यम है बहुजन समाज अपना इतिहास जानता है और अपना राजनीतिक क्षमता को पहचानता है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आदेश दे रखी है, हर दिन हर वक्त बहुजन समाज पार्टी का कैडर रहना बहुत जरूरी है। कैडर होने से बहुजन समाज पार्टी को मजबूती मिलता है और उनका वोटर यूनाइटेड होते हैं। कैडर करना बंद कर दिए तो बसपा कभी भी भारत मां का कहीं पर भी अपना जनाधार बना नहीं सकता। ये बात बहन मायावती जी और दादा साहब कांशीराम जी जानते थे और उनका कैडर को ये लोग घर घर घूमकर बनाते थे। आज सेम स्थिति में उत्तर प्रदेश में कैडर बनाना शुरू हो चुका है। साथियों, यूपी में बसपा की सरकार का टाइम में कांग्रेस बातों बातों में धरना पर आकर बैठ जाता था। कांग्रेस का युवराज बातों बातों में धरने पर आकर बैठ जाता था और बहन जी के गवर्नमेंट को, सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करता था। लेकिन आज 8 साल हो गया,
बीजेपी का सरकार है, एक दिन भी कांग्रेस धरने पर क्यों नहीं बैठा, ये क्वेश्चन हर किसी को पूछना लाजमी है। भारत का पहला लड़की, नौजवान लड़की घर जब छोड़ दी थी, बसपा का संगठन में शामिल हो गई थी, DS4 और बामसेफ में काम करने लगी, 21 ईयर उम्र था। 60 दशक में कोई भी लड़की को घर छोड़ना कितना डिफिकल्ट था। ऐसे वक्त में बहन मायावती जी अपना घर छोड़कर बसपा का ऑफिस में जाके रुकना और गांव गांव घूमना और जवाब दे रही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज ये शब्द को भारत का हर कोई लड़की कॉपी कर रही है। ये फर्स्ट आयरन लेडी जो बहन मायावती जी ये शब्द बताई थी, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो खूब लड़ी। यूपी जैसे स्टेट में 5 बार CM भी बन गई। इनको कहते हैं संघर्ष। यानी बहुजन समाज का बेटी को उनका बाजुओं में ताकत है, उनका नस्ल में, उनका खून में शासन और प्रशासन चलाने का ताकत है, उनका दिमाग तेज चलता है। जब जब दलितों को, बहुजन समाज को मौका मिला, तब तब भारत को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिए। इतिहास गवाह है, जब बहन जी का शासन और प्रशासन चल रहा था, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेनेंस हो रहा था, ये पता चलता है। साथियों, यूपी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए 18,500 सीट शिक्षक पदवी खाली था रिजर्व सीट में। लेकिन वो रिजर्वेशन सीट को हाईजैक कर दिया गया। सिर्फ 2637 पोस्ट ही भरा गया, बाकी बची हुई शिक्षक पोस्ट को अगड़ी जाति को दिया गया। यानी कितना यहां घोटाला हुआ है। यानी यहां ये जो रिजर्वेशन एक्ट है, उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन एक्ट को वायोलेशन किया गया, वो कानून का धज्जिया उड़ाया गया। यानी SC ST OBC का रिजर्व सीट कभी भी अगड़ी जाति को दिया जा नहीं सकता, ये संवैधानिक प्रावधान है। कानून होते हुए भी कानून का धज्जिया उड़ाया गया और रिजर्व सीट पर अगड़ी जाति को अपॉइंटमेंट किया गया। आप सोचिए कैसे भारतवर्ष में मनुवादी का शासन चलता है और SC ST OBC को कैसे मतलब जलील किया जाता है और उनका हक और अधिकार को छीना जाता है। साथियों, चौंकाने वाला खबर अमेरिका से आया है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भारत में 2024 इलेक्शन में वोटर टर्न आउट करने के लिए अमेरिका ने फंडिंग किया है। वो फंड किसको गया, ये चिंता का विषय है। जब विदेशी ताकत वोट टर्न आउट करने के लिए फंडिंग करता है, तो ये पैसा किसका अकाउंट में गया, आज तक भारत का सरकार बता नहीं पा रहा है। उधर अमेरिका का राष्ट्रपति पब्लिक डोमेन में ये बता रहे हैं कि वोट टर्न आउट करने के लिए फंडिंग किया गया है। ये भारत के लिए कितना नुकसान है। जो भी व्यक्ति और जो भी पार्टी ये फंड को रिसीव किया है, ऐसे व्यक्ति का खिलाफ देशद्रोह जैसे कानून में और देशद्रोह जैसे कानून लगता है, अपराध बनता है। साथियों, ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक वक्त है। जो फॉरेन फंड को लाकर इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उन्हें कानूनी प्रक्रिया से
सजा देना जरूरी है। आज 12वां दिन हो गया है, 12th डे हो गया है महाबौद्ध विहार को मुक्ति दिलाने के लिए। बुद्ध गया में जो ब्राह्मण कब्जा करके बैठा है, ब्राह्मण को बुद्ध गया से हटाने के लिए डिमांड है ब्राह्मण मुक्त महाविहार। ब्राह्मण कैसे महाविहार में बैठ सकता है? ब्राह्मण कैसे बुद्ध को कब्जा कर सकता है? इसीलिए बुद्ध मंक और बुद्धिस्ट लोग आज बुद्ध विहार में हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी ये आर पार का लड़ाई है। डॉक्टर जाके चेक कर रहे हैं, वक्त वक्त पर शरीर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। महाबोधि महाविहार में स्ट्राइक चला रहे हैं। क्यों? ये बुद्ध विहार को ब्राह्मण से मुक्त दिलाने के लिए। ब्राह्मण ने बुद्ध विहार को कब्जा करके बैठे हैं। बुद्ध विहार बुद्धिस्ट का धरोहर है, बुद्धिस्ट लोगों का धरोहर है। बुद्धिस्ट का धरोहर को ब्राह्मण कब्जा करना मतलब ये कानूनन अपराध है। गवर्नमेंट इसके बारे में संज्ञान में लेना चाहिए बिहार गवर्नमेंट को, और ब्राह्मण को वहां से भगाना चाहिए और बुद्धिस्ट को उनका बिहार दे देना चाहिए। इसीलिए इस डिमांड पर महाबोधि महाविहार में स्ट्राइक में बैठे हुए आज 12th डे बन चुका है, यानी निर्जल। वहां नो एक पानी भी नहीं पी रहे, पूरा भूखा प्यास आर पार का लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे चाहे जान भी चले जाए ना क्यों, ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा, ऐसे बात बता रहे महाबोधि महाविहार में। साथियों, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर में आज भी दलितों को बारात निकालना मुश्किल हो रहा है। आज भी दलित को घोड़े पर चढ़ने के लिए रोका जा रहा है। आज भी दलित बारात में डीजे बजा नहीं पा रहे। ऐसे ही हुआ बुलंदशहर में, रोका गया, सवर्णों ने रोक दिए। बहुजन समाज का लोगों ने सवर्णों का खिलाफ एफआईआर किए, यानी एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर दर्ज हो गया है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है वक्त ही बताएगा। मैक्सिमम टाइम एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनको जानबूझकर एविडेंस सही से नहीं लगाते हैं, इसीलिए केस कोर्ट जाते जाते दम तोड़ देता है। यूपी की हर व्यक्ति पर आज 36,000 रुपये कर्जा है। अखिलेश यादव उनका एक्स हैंडल में बताते हैं। श्रीमती गुप्ता रेखा जी ने दिल्ली का नया सीएम बन चुकी है। ये बीजेपी का फर्स्ट लेडी सीएम है दिल्ली का। गुजरात मॉडल, दलित असुरक्षित। आए दिन हत्या होता है बहुजन समाज को, आए दिन एट्रोसिटी होता है बहुजन समाज को गुजरात में। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल में चोरी का शक में दलित व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या, 3 गिरफ्तार हो गए हैं। सवर्ण लोग कानून को नहीं मानते हैं। जब कोई दलित व्यक्ति चोरी किया तो उन्हें कानून का हाथ में दे देना चाहिए, उनका खिलाफ एफआईआर कर देना चाहिए था और पुलिस उनका काम करता। लेकिन ये खुद को सवर्ण कहने वाले लोग कानून को हाथ में लेकर पीट पीट कर हत्या कर देना, कौन उन्हें ये अधिकार देता है? आज भी बहुजन समाज असुरक्षित है, आज भी दलित असुरक्षित है। गुजरात मॉडल में उनका जातिवाद मानसिकता सामने आ चुका है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाना हम सबका जिम्मेदारी है। थैंक यू।